विजय टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। पेपर लीक के मुद्दे पर जहां छात्र जंतर मंतर समेत पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे थे और संसद का भी घेराव किया था और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक संदेश जारी किया है और क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आए ये दिखाते हैं। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। देश की आजादी में बलिदान देने वाले लोगों को जब याद किया जाता है तो उसमें चंद्रशेखर आजाद का नाम सबसे आगे होता है। संगम नगरी प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद उर्फ पंडित जी, जिनका असली नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था, उनकी 120वीं जयंती मनाई जा रही है। तो वहीं इस मौके पर इलाहाबाद संग्रहालय में प्रयागराज मंडल आयोग सौम्या अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बात दे चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा मध्य प्रदेश में हुआ, तो वही प्रयागराज के कंपनी बाग में 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लड़ते हुए शहादत हुई। कंपनी बाग को अब चंद्रशेखर आजाद पर कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद पार्क के में स्थित इलाहाबाद संग्रहालय में आम जनता के लिए चंद्रशेखर आजाद की ऐतिहासिक कोल्ट पिस्तौल बमतुल बुखारा, जो इलाहाबाद संग्रहालय में संरक्षित उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण धरोहरों में से एक है, का संग्रहालय के केंद्रीय कक्ष में सार्वजनिक प्रदर्शन प्रारंभ किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन वाइस एयर मार्शल श्री P.V.S. नारायण ने मंडलायुक्त एवं निदेशक इलाहाबाद संग्रहालय श्रीमती सौम्या अग्रवाल की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर आजाद के जीवन, उनके क्रांतिकारी संघर्ष तथा उनकी प्रिय पिस्तौल बमतुल बुखारा से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों से भी उपस्थित जनों को अवगत कराया गया।
यह ऐतिहासिक पिस्तौल उनके अदम्य साहस, अटूट आत्मबल और मातृभूमि के प्रति सर्वोच्च समर्पण का जीवंत प्रतीक मानी जाती है। इलाहाबाद संग्रहालय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अनेक दुर्लभ धरोहरों, दस्तावेजों, चित्रों एवं स्मृति चिन्हों का वैज्ञानिक संरक्षण एवं संवर्धन कर रहा है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की मूल पिस्तौल का संरक्षण भी इसी सतत प्रयास का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो राष्ट्र की ऐतिहासिक स्मृतियों को सुरक्षित रखते हुए उन्हें भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के संग्रहालय के संकल्प को साकार करता है। प्रदर्शनी का संयोजन डॉक्टर संजू मिश्रा, सहायक संग्रहाध्यक्ष द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदर्शनी प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, श्रीमती श्वेता सिंह, डॉक्टर वामन आनंद राव वानखेड़े, श्री धीरेश जोशी, श्री सुनील कुमार पांड्य, डॉक्टर नगीनाराम सहित संग्रहालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म दिवस है और इस अवसर पर बमतुल बुखारा, जो आज़ाद जी की चहेती पिस्तौल थी, जिससे उन्होंने अपने आप को अंग्रेज़ों से जब वो घिर गए थे, तो जिससे उनको शहादत प्राप्त हुई थी, तो वो पिस्तौल जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले करी गई है इलाहाबाद म्यूज़ियम में। और ये असली पिस्तौल है। नॉर्मली यहाँ पर एक मॉडल लगा रहता है, उसका डुप्लीकेट लगा रहता है। तो ये बहुत दिनों बाद पब्लिक व्यू में इस पिस्तौल को लगाया गया है और उनको श्रद्धांजलि देने का और उनका सम्मान करने का ये इलाहाबाद म्यूज़ियम का अपना तरीका है। संगम नगरी प्रयागराज में मानसून ने जहां दस्तक दी है और पहाड़ी इलाकों से हो रही बारिश का पानी अब प्रयागराज पहुंच रहा है, जिसके कारण गंगा जमुना का जलस्तर तो बढ़ ही रहा है, मगर शहर में जगह जगह जल भराव भी हल्की बारिश के बाद देखने को मिला, जिसको लेकर महापौर गणेश केसरवानी से बात की गई तो उनका कहना था कि आदेश पहले ही दिए गए थे, मगर किसी ने काम में लापरवाही किया तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। और साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि नालों में प्लास्टिक व अन्य सामान न फेंक, जिससे कि नाले जाम हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कहीं और भी समस्या है तो उसका जल्दी निस्तारण कराया जाएगा। इस पर जो दोषी हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्होंने लापरवाही बरती, उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी, और प्लास्टिक अक्सर देखी जाती नाले से निकलती, उस पर किस तरह से रोक लगी? देखिए, निश्चित रूप से नगर निगम ने बरसात के पहले ही सभी नालों की सफाई कराने का कार्य किया है और इस बार तो विशेष हुआ है कि कई ऐसे नाले जिनकी वर्षों से तलाश जारी थी, उसको तलाश करके, उनके चैम्बरों को तलाश करके उसकी भी सफाई कराने का काम किया गया है। और आप देखेंगे करेली का जो चाचर नाला है जा रहा है, उसके 3 जल निकासी के स्रोत थे, जो 2 बंद हो गए थे पूरी तरीके से। इस बार मैन पावर लगा करके उन स्रोतों को खुलवाने का भी काम हुआ है। तो बहुत विशेष काम भी हुए, लेकिन इसके बावजूद भी पुराना शहर है और कहीं कहीं जल भराव की समस्या भी है। लेकिन मैं अपने नागरिकों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे बरसात का आनंद भी ले, और बारिश होगी, सड़क भीगेगी, कहीं न कहीं छोटा मोटा जल भराव भी होगा, लेकिन हम लोगों का प्रयास ये है कि कहीं जल भराव कंटिन्यू बना ना रहे। पानी बरसेगा तो स्वाभाविक है धीरे धीरे ही निकल कर के जाएगा, तो आधा घंटा 1 घंटा की समस्या ये उत्पन्न होती है, लेकिन कई दिनों तक जल भराव ना हो, उसके लिए हम लोगों ने व्यापक तैयारियाँ की है। संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। इसके बावजूद भी अगर कहीं से कोई कोताही की जाती है तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। शासन और प्रशासन और नगर निगम लगातार ऐसे चिन्हित किए गए क्षेत्र जहां जल भराव, वहां पर विशेष QR टीम भी नगर निगम ने लगाई है और सभी जहां पर सीवर और नाले एक साथ मिलते हैं वहां पर पिटमाइन की भी हम लोगों ने व्यवस्था करी है, ताकि जो पन्नियों का बहाव आता है और जालियां बंद हो जाती है, उसके कारण भी जल भराव हो जाता है, तो पन्नियों को छांटने और निकालने का भी काम रहे। साथ ही साथ मैं शहर के लोगों से भी अपील करूंगा कि नालों में अपने घर का कचरा ना फेंकें, प्लास्टिक ना फेंकें, अपने घर के रजाई गद्दा नालों में ना फेंकें। आप देखेंगे जब सफाई होती है तो कहीं दरवाज़ा निकलता है नालों से, कहीं रजाई गद्दा निकलता है, कहीं तकिया निकलती है, कहीं प्लास्टिक निकलती है। तो इन चीज़ों का उचित निस्तारण करें और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें, ताकि हमारे शहर के सीवर और नाले निर्बाध रूप से चलते रहें और जल भराव की समस्या का समाधान होता रहे।
मौसम से जुड़ी खबर। मौसम ने ली करवट। संगम नगरी प्रयागराज में मानसून ने दी दस्तक। कल से रुक रुक कर हो रही प्रयागराज में झमाझम बारिश। कल से हो रही बारिश के कारण उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश के कारण घरों में लोग हुए कैद, तो कुछ लोग बारिश का सड़कों पर लुत्फ उठाते दिखे। लगातार प्रयागराज में गंगा जमुना का बढ़ रहा जल स्तर। प्रयागराज में हो रही झमाझम बारिश के कारण कई जगह सड़कों पर हुआ जल भराव। बारिश के कारण सड़कों पर वाहनों की थमी रफ्तार, तो बारिश से बचने के लिए लोगों ने सड़कों किनारे लिया सहारा। इनाया बाहर बारिश थोड़ी सी बहुत तेज है। आज मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज श्री रजनीश अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रयागराज मंडल के अधिकारियों की उत्तर मध्य रेलवे मेंस यूनियन NCRMU के महामंत्री R.D. यादव की उपस्थिति में 2 दिवसीय PNM बैठक का आयोजन प्रयागराज मंडल कार्यालय के संकल्प सभागार में किया गया। PNM बैठक में प्रयागराज मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक सामान्य दीपक कुमार, अपर मंडल रेल प्रबंधक परिचालन मुबश्शिर वारिस, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी वैभव कुमार गुप्ता, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक समन्वयक मयंक राणा, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वयक जावेद अख्तर, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक फ्रेट श्रीमती शीरत फातिमा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रयागराज डॉक्टर सुरेंद्र नाथ एवं अन्य शाखा अधिकारी उपस्थित रहे। इस PNM बैठक में मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज रजनीश अग्रवाल ने मंडल में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने एवं सहयोग करने के लिए NCRMU तथा उनकी समस्त शाखाओं के पदाधिकारी गणों को धन्यवाद देते अपने स्वागत भाषण में कहा कि मंडल के सुचारू रूप से संचालन में आप सभी का अपेक्षित सहयोग मिलता रहा है। मंडल रेल प्रबंधक ने प्रयागराज मंडल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2026 तक 181 सिलेक्शन सुटेबिलिटी ट्रेड टेस्ट करा के 3183 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया। 840 कर्मचारियों को MS बड़ी EP का लाभ प्रदान किया गया। 114 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के अंतर्गत नियुक्तियों प्रदान की गई। 733 आश्रितों को समापन भुगतान कर दिया गया है। कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण के लिए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय प्रयागराज के प्रांगण स्थित निराकरण केंद्र द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2026 तक सिंगल विंडो सेल के माध्यम से प्राप्त 11,823 ग्रीवांस में से 11,512 ग्रीवांस का निस्तारण कर दिया गया है। प्रयागराज मंडल में ऑफिस का पुनर्तः क्रियान्वयन किया गया है। वर्तमान में सभी विभागों द्वारा अधिकतर फाइलें ऑफिस के माध्यम से निष्पादित की जा रही है। 1 मई 2023 के पश्चात ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों के फिजिकल SR को बंद कर दिया गया है तथा प्रयागराज मंडल में HRMS पर ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल के द्वारा नए कर्मचारियों का प्रवेश कराया जा रहा है। ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल के द्वारा नए कर्मचारियों का SR बनाया जा रहा है, जो कर्मचारी स्वतः अपने HRMS ID के द्वारा देख सकता है। मंडल के 100% कर्मचारियों का डाटा HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल में फीड कर लिया गया है। साथ ही सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के समापन भुगतान भी HRMS के माध्यम से ऑनलाइन किए जा रहे हैं, जिसमें मई 2021 से अब तक कुल 2659 रेल कर्मचारियों का समापन भुगतान HRMS के माध्यम किया जा चुका है। साथ ही सभी HRMS मॉड्यूल्स को लागू किया गया है। मंडल कर्मचारी हित निधि से 439 रेल कर्मचारियों के बच्चों को तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के लिए कुल 79,02,000 रुपये 79,02,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की गई एवं 13 जनवरी 2025 को 217 रेल कर्मचारियों को चश्मे भत्ते के रूप में 3,90,409 प्रदान किया गया। प्रयागराज मंडल के मंडल कर्मचारी हित निधि के द्वारा 33 दिव्यांग रेल कर्मचारियों को होंडा एक्टिवा ट्राई व्हील सहित स्कूटी प्रदान की गई, जिसमें SBF से ₹55,000 प्रति कर्मचारी एवं दिव्यांग रेल कर्मचारियों से ₹40,909 लिया गया है। प्रयागराज मंडल के कर्मचारी हित निधि के द्वारा स्पाउस दूर प्रोग्राम कैंप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भ्रमण हेतु कुल 50 रेल कर्मचारी स्पाउस सहित दिनांक 27 नवंबर 2025 से 3 दिसंबर 2025 तक टूर प्रोग्राम कराया गया। इसी प्रकार प्रयागराज मंडल के कर्मचारी हित निधि के द्वारा 41 महिला रेल कर्मचारियों का टूर प्रोग्राम कैंप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भ्रमण कराया गया।
जून 2023 से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर में स्थित मंडल सभागार एवं रनिंग रूम प्रयागराज में नियमित योगाभ्यास की व्यवस्था कर्मचारियों के बेहतर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए किया गया है, जिसमें भारतीय योग संस्थान के निपुण योग साधकों द्वारा योगाभ्यास कराया जा रहा है। बैठक के बढ़ते हुए क्रम में एनसीआरएमयू के महामंत्री श्री आर.डी. यादव ने अपने संबोधन के दौरान रेलवे प्रशासन और रेलवे मेंस यूनियन के मध्य समन्वय के लिए प्रयागराज मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मंडल में प्रत्येक वर्ष 4 पीएनएम बैठकों का आयोजन के लिए कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए, जिससे यूनियन और रेलवे प्रशासन के बीच अच्छा समन्वय हो सकेगा और कर्मचारियों की समस्याओं से मंडल के प्रशासन को अवगत किया जा सकेगा। श्री आर.डी. यादव ने बैठक में स्थानांतरण, पदोन्नति, आवास जैसे विषयों पर यूनियन का पक्ष रखा। इस बैठक में एनसीआरएमयू के महामंत्री श्री आर.डी. यादव, मंडल मंत्री श्री डी.एस. यादव, मंडल अध्यक्ष श्री मनोज त्रिपाठी एवं अन्य पदाधिकारियों ने प्रयागराज मंडल के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, स्टेशनों एवं कॉलोनियों से संबंधित विषयों पर वार्ता की। इस वार्ता में ओवरहेड टैंक की सफाई, सेंट्रल हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं में सुधार, मंडल कार्यालय में शिशु सदन, आरओ, मंडल कार्यालय में वाहन पार्किंग, यात्रा भत्ता, रेलवे कॉलोनी की मरम्मत, कर्मचारियों के लिए स्टेशन पर साइकिल स्टैंड, समयोपरि भत्ता पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में एनसीआरएमयू के प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर, इटावा, टूंडला, अलीगढ़ एवं खुर्जा के शाखाधिकारियों ने भागीदारी कर अपनी बात रखी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।